इंद्रधनुष के 7वें रंग से परे एक रहस्यमयी राज था जिसका नाम था चंद्रलोक वन। जहाँ परियां रहती थी वहाँ 4 परियां बहुत ही प्रसिद्ध थी क्योंकि उनके पास अद्भुत विद्याएं थी। जो कि सबसे पहली थी आर्या, वो हवा की परी थी जो तूफानों को शांत कर सकती थी। दूसरी थी मीरा, जल की परी जिसकी हंसी से झरने बहने लगते थे। तीसरी थी लूना, अग्नि की परी थी जो प्रकाश और गर्मी की देवी थी। और चौथी थी हमारी सेरा, जो कि धरती की परी थी जो हर चीज़ में जीवन फूंक सकती थी। पर चंद्रलोक वन में संकट के बादल छा गए थे क्योंकि धरती के गहरे गर्त में वर्षों से बंद पड़ा एक शापित दैत्य जिसका नाम था जोरगान, जो कभी स्वर्ग का रक्षक था पर अभिमान में अंधा होकर बुराई का मार्ग चुन लिया था। तब स्वर्गलोक से निष्कासित कर जोरगान को पृथ्वी के गर्त में भेज दिया गया था। बट जाते वक्त जोरगान ने कहा था, जिस दिन चंद्रलोक का सबसे चमकदार तारा टूटेगा उस दिन मैं लौटूंगा और सारी रोशनी निकल जाऊंगा। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। एक उल्का गिरा और जोरगान का बंदी द्वार टूट गया। काला धुआं चारों दिशाओं में फैल गया था। पेड़ सूख गए, नदियाँ जम गई और आकाश से रोशनी गायब हो गई थी। तब सभी परियों ने मिलकर एक सभा बुलाई। चारों परियां इकट्ठी हुई। आर्या बोली, अगर हमने उसे नहीं रोका तो पूरा चंद्रलोक नष्ट हो जाएगा। मीरा ने कहा, लेकिन जोरगान के पास अंधकार का मुकुट है जो किसी भी जादू को निगल सकता है। लूना ने अपनी आंखों से आग भरते हुए कहा, तो हमें ऐसा प्रकाश बनाना होगा जो कभी बुझ ना सके। सेरा ने धरती पर हाथ रखा और कहा, हमें जीवन क्रिस्टल ढूंढना होगा। वही एकमात्र शक्ति है जो जोरगान को रोक सकती। तो फिर क्या था, इस सभा के बाद चारों परियां अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ी। आर्या ने उत्तरी बर्फीले पर्वतों में हवा की आत्माओं से मुलाकात की जिन्होंने उसे एक जादुई शंख दिया। मीरा ने समुद्र की गहराई में जाकर मोती की रानी से एक बूंद शुद्ध जल ली। लूना ने ज्वालामुखी की लपटों से एक चिंगारी प्राप्त की और शेरा ने प्राचीन वृक्ष से जीवन का बीज पाया। चारों परियों ने लौट के अपनी शक्तियां मिलाई तो जीवन क्रिस्टल प्रकट हो गया जो 4 तत्वों की एकता से बना था। और अब क्रिस्टल के मिल जाने पे बारी थी जोरगान से युद्ध की। जोरगान ने गर्जना की, मेरे अंधकार के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसने हवा को जकड़ा, आग को बुझाया, पानी को जमा दिया और धरती को तोड़ डाला। लेकिन परियों ने हार नहीं मानी। आर्या ने शंख बजाया, हवा फिर से बह चली। मीरा ने अपनी जल बूंद से जमीन पर बर्फ पिघला दी। लूना ने आग की लपटों से जोरगान को घेरा। सीरा ने जीवन बीज को बोया और वहां से प्रकाश का वृक्ष उग गया। यह वृक्ष उतना उज्जवल था कि जोरगान की परछाई तक मिट गई। जोरगान चिल्लाया, यह असंभव है, मैं अमर हूँ। लूना बोली, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। फिर क्या था, चारों परियों ने मिलकर जीवन क्रिस्टल को वृक्ष में स्थापित किया और उसी पल जोरगान की शक्ति चूर चूर हो गई। उसका अंधकार पत्थर में बदल गया और चंद्रलोक में फिर से रोशनी लौट आई। और फिर चारों परियां खुशी में नाचने झूमने लगी और उन्होंने कहा, अब कोई बुराई इस लोक में तब तक नहीं आएगी जब तक हम चारों एकजुट हैं। और उस दिन से चारों परियां रक्षक नक्षत्र कहलाने लगी। जब भी रात में आसमान में 4 चमकते तारे एक साथ दिखते हैं, कहा जाता है आर्या, मीरा, लूना और शेरा फिर पहरा दे रही हैं। तो कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ा अंधकार भी मिट जाता है। सच्ची शक्ति साथ और विश्वास में होती है, जादू में नहीं। तो फिर आज के लिए हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट स्टोरी में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें। तब तक के लिए सिया, छटा, बाय।